मेरा नाम अरुण मलिक है। जिंदगी में एक बात हमेशा मानी, काम ईमानदारी से करो, बाकी रास्ता खुद बन जाएगा। हर सुबह दिल्ली की धुंध और ट्रैफिक के शोर से पहले मैं अपनी पुरानी सिल्वर सेडान के बोनट को छूकर एक छोटी सी दुआ मांगता था। वो गाड़ी मेरे लिए सिर्फ धंधा नहीं थी, वो मेरा मंदिर थी। कई लोग सोचते हैं टैक्सी चलाना आसान है, पर हकीकत यह है, हर सफर में तुम किसी की कहानी का हिस्सा बन जाते हो। कोई हंसी छोड़ जाता है, कोई आंसू, और कुछ लोग जिंदगी का बोझ। मुझे मेरा काम पसंद था क्योंकि वो मुझे ईमानदार रखता था। पत्नी कविता का छोटा टिफिन बिजनेस, बेटी रिया की मुस्कुराहट, यही मेरी दुनिया थी। पर एक फ्राइडे की रात सब कुछ बदल गया। रात के 11 बजे ग्रेटर कैलाश के पब से पिकअप, एक जवान जोड़ा, लड़खड़ाते कदम, लड़की की आंखें नम, लड़के के लहजे में शराब। कैब फॉर अर्शप? या ब्रो, एसी फुल। मैंने सिर हिला दिया। सुर सर। पहले सब शांत था, फिर झगड़ा शुरू। धीरे धीरे आवाजें ऊंची हुई। मैं बोला, सर, आवाज थोड़ी कम रखिए, आगे पुलिस नाका है। वो झल्लाया, तू बस ड्राइव कर, हमें मत सिखा। ठहराव। नेहरू प्लेस के सिग्नल पर लड़की अचानक दरवाजा खोलकर उतर गई। मैडम, ट्रैफिक है। लड़का भी उतरा। दोनों बहस करने लगे। दूर से एक कांस्टेबल आता दिखा। मैंने हॉर्न बजाया। लड़का पलटा। स्टे आउट ऑफ दिस, ड्राइवर। कुछ पल बाद दोनों लौट आए, चुप, ठंडे। गुरुग्राम पहुंचे। 100 रुपये फेंका, जबकि किराया 780 रुपये था। बस इतना ही। पर उसी रात किस्मत का पहिया मुड़ गया। सुबह 3 मिस्ड कॉल्स। इमरजेंसी, मिसकंडक्ट कंप्लेंट। शिकायत में लिखा था, ड्राइवर इनकटोज, मिसबिहेव्ड। मैं सुन्न पड़ गया। जिसने शराब को छुआ तक नहीं, वो अब ड्रंक ड्राइवर कहलाया। कुछ घंटों में अकाउंट सस्पेंड। इन्वेस्टिगेशन तक राइड्स अलाउड नहीं। 2 हफ्ते तक कंपनी के चक्कर, पर सीसीटीवी नहीं, सिर्फ कस्टमर का बयान। फिर मेल आया, परमानेंट डीएक्टिवेशन। ठहराव, भारी आवाज में। वो दिन था जब मैंने कमाई नहीं, पहचान खोई। कविता कहती, सब ठीक हो जाएगा, पर उसकी आंखों में डर था। रिया ने आइसक्रीम मांगना छोड़ दिया। एक दिन चाय की दुकान पर पुराना दोस्त विक्रम मिला, पत्रकार। सब सुना, फिर बोला, झूठ ने तुझे तोड़ा है, सच तुझे बचाएगा। उसकी बात ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। उस रात तय किया, अब डर नहीं, अब लड़ना है। विक्रम अपनी दोस्त वकील नेहा को लाया। सीधी, समझदार, सख्त। उसने कहा, सच याद रखना आसान होता है क्योंकि उसे गढ़ना नहीं पड़ता। नेहा ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा, डेटा, जीपीएस, सबूत की मांग के साथ। विक्रम ने कांस्टेबल सिंह को ढूंढ निकाला, जिसने वो झगड़ा देखा था। सिंह ने लिखा, ड्राइवर ने शांति बनाए रखी। बस, केस बन गया। विक्रम ने स्टोरी छापी, झूठी शिकायत ने ड्राइवर की जिंदगी छीनी। 2 दिन में वायरल। दूसरे ड्राइवर्स बोले, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर कंपनी झुकी। मीटिंग बोली, मेरा अकाउंट बहाल। नेहा ने कहा, फॉल्स बोलो, नॉट अनवेरिफाइबल। कंपनी ने मुआवजा दिया, 5 लाख रुपए, और लिखित माफी। उस रात कविता ने कहा, तुम हारे नहीं। मैं बोला, हम जीते। विक्रम की स्टोरी ने आंदोलन बना दिया। ड्राइवर्स के लिए हेल्पलाइन, लीगल क्लिनिक, डैश कैम ट्रेनिंग। हजारों ने कहा, अब आवाज उठाएंगे। कोर्ट ने भी माना, सस्पेंशन सिस्टम न्याय के खिलाफ है। कंपनी को मुआवजा देना पड़ा। ड्राइवर्स को इंसाफ मिला। ठहराव, हल्की मुस्कान। इंडिया गेट के पास खड़ा था। सोचा, सच की डोर धीमी सही, पर दूर तक जाती है। अब लोग मिलने आते। शुक्रिया, हिम्मत मिली। नेहा बोली, प्रेसिडेंट बन गया। हमने सारथी बनाया, एक ड्राइवर ऑन डेप, पारदर्शी, ईमानदार। रिया ने कहा, आपने किसी को तोड़ा नहीं, बस सच पे खड़े रहे। मैंने कविता से कहा, बदला तोड़ना नहीं, फिर से बनना है, और दूसरों को भी बनाना है। सालों बाद बाल सफेद, पर स्टीयरिंग पर वही यकीन। रिया अब लॉ पढ़ रही है। कविता की टिफिन से घर महकता है। सारथी अब 6 शहरों में है। एक यात्री बोला, आप वही ड्राइवर हैं? मैं मुस्कुराया, न्याय बदला नहीं, संतुलन है। चाय की दुकान पर नरेश बोला, आपकी कहानी उम्मीद देती है। मैंने कहा, उम्मीद चाय जैसी है, थकान नहीं मिटाती, पर हौसला बढ़ा देती है। रिया ने बताया,
आपका केस अब सिलेबस में है। कविता ने हाथ पकड़ा। जब सब टूट रहा था, तब हम नहीं टूटे। ठहराओ। इंडिया गेट के पास खड़ा, आसमान देखा और कहा, काम साफ दिल से करो, बाकी रास्ता खुद संभल जाता है।